बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम का बोलते पब्लिक में आपके स्वागत है। मैं राहुल और हम आज बात करबो साजा विधानसभा के। साजा विधानसभा में लगातार लगभग ये जो विधानसभा प्रदेश में हाई प्रोफाइल सीट माने जाते हैं विधानसभा, और यहाँ से जो प्रदेश के गद्दावर मंत्री है रविंद्र चौबे वो लगातार चुनाव जीतता आता है। लगभग 2013 में वो हार गई से ओखर बाद फिर वो 2018 से यहाँ चुनाव जीते हैं। हम बात करबो साजा विधानसभा में कितना विकास हुई, का कहना है साजा विधानसभा के लोगन के, और हमारे साथ में बीजेपी के कांग्रेस के जम्मो लोगन मन है। हम जानबो कि कितना विकास हुई से, कितना काम हुई से, और मंत्री जी है जिन अपन वादा करे से ओमा खते वह पूरा हुई से। अच्छा ये बताओ कि कैसे देखते हो विकास लेके साजा विधानसभा में आप? विकास तो बहुत हो है, ऐसे टाइप के विकास हो है। कोरोना काल के समय जैन दारू भट्टी में बिकट रही से ओला घर घर पहुँचाए के विकास हो है। जैन आदमी मन साधारण चलत रही से आज करोड़ों रुपया कमा के बड़े बड़े गाड़ी में घूमत है। आज स्थिति ये है साजा क्षेत्र में जैन बेरोजगार मन के काम करे बर मंत्री जी घोषणा करे रही से, सरकार के घोषणा पत्र में शामिल रही से। आज कोई ऐसे कल कारखाना फैक्ट्री नहीं है साजा क्षेत्र में जेकर मन से बेरोजगार मन ला फायदा हो सके। और ये स्थिति है जैन फोकट में काम पहले के 15 साल पहले रमन सिंह के समय होत रही से आज पैसा के मुंह बोली सीधा सीधा अधिकारी मन बोलते अतका पैसा देबे तब बंटवारा करबो, अतका पैसा देबे तब नामांकन करबो, अतका पैसा देबे तो फौटी उठाबो। भ्रष्टाचार के माया जाल है। अगर विकास हो है तो मैं बात लगी डंका चोट में बोला तो भ्रष्टाचार के विकास हो है और इनमें कांग्रेस के आदमी मन जियत खावत है। देखो एक साफ बीजेपी के आरोप है कि भ्रष्टाचार के विकास हो है। हमारे साथ में कांग्रेस के लोगन भी है। अच्छा बताओ कि आरोप लगा सीधा भ्रष्टाचार के विकास हो है? जे नाक में पट्टी बांध के विकास देखिए वाला विकास दिख भी नहीं करे। साजा विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास विगत 5 साल में जिन हुए है वो पूरा प्रदेश में अपन आप में एक अविस्मरणीय विकास है। और माननीय रविंद्र चौबे जी के और माननीय भूपेश बघेल जी की अगुवाई में जिन विकास साजा क्षेत्र में हुए हैं, एक एक आदमी के लिए विकास के कार्य हुए हैं, विकास के पिटारा खुले हैं। किसान खुश है, नौजवान खुश है, महिला खुश है। और भूपेश बघेल जी के 5 साल में का विकास हो, एक तुलना करना चाहिए। और तुलना जनता करत है भाजपा के मन का तुलना करी। भाजपा मन तो विकास और विकास विरोधी है। वो मन आँख में पट्टी बांध के विकास ला देखा थे तो दिखाई नहीं देवा मतलब विकास है। ये चीज़ ला भाजपा वाले मतलब आँख से पट्टी हटा के देखे की जरूरत है। तो बिल्कुल बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग बात कहते हैं। आम आदमी मन ले हम जानबो है ना दादा, कैसे लगा था विकास हुए क्षेत्र में? साजा विधानसभा के विकास तो इतना विकास है, पूरा सिंचाई के साधन ऊपर से नीचे तक पूरा विकास है। और ये सब बोला थे नहीं, वो सब फालतू बात है। अच्छा देखो ये साफ कहना है कि भाजपा वाले मन के देखो ये आप बात आते कि भाजपा वाले मन के काम हुआ थे। देखे ये बोला थे ना पूरा काम हुए है। मोले ये बता दो कि अभी विधायक के गृह गांव के पास में तेंदू भाटा में 6 ठन गैया मरी से वही रद्दा ले विधायक का वही दिन गुजरी से। अभी स्थिति जो बोले ना भैया नहर वाली, मैं बोलता हूँ 13,000 करोड़ रुपए का काम सिंचाई विभाग में हुआ है। लेकिन सिंचाई विभाग में जो काम हुआ है ना उसको आप देखोगे पहली बरसात में नहर टूट फूट हुई है। ये जो भैया बोल रहे हैं ना सिंचाई विभाग में बाबू थे और बाबू थे, इसके बाद ये सही चीज को जानते हैं। लेकिन रविंद्र चौबे के डर और भैसत की वजह से ये बोलने से कतराते हैं। तो देखो सीधी सीधी बात है, गाय और गौठान ले लेके मामला उठा थे। ये बताओ कि गाय के मौत के बात आते का कहुए आप मन? कितना दुर्भाग्य का बात है कि गौ माता पर राजनीति कर रहे हैं। ये अगर गौ माता मर रही है या गौ माता की चिंता होती तो हर गोठान में जाते, सेवा करते। रोडों में पड़ी हुई है, लोगों भाजपाइयों के घर के सामने पड़ी हुई है गाय, उसको उठा के साइड नहीं करते। और दूसरा ये लोग जा के जो बोल रहे हैं ना भ्रष्टाचार की बात है, तो एक बार बोलिए इन्होंने कहा कि किसानों को फायदा हुआ, इन्होंने कहा कि आत्मानंद स्कूल लगा, शिक्षा, स्वास्थ्य। और ये भी जानते हैं कि जब हॉस्पिटल में CSC नहीं हुआ था तो वापस से रविंद्र चौबे जी के राज में भी वापस वही हुआ। ये क्या किए 5 साल, क्यों नहीं आए? और आज जब ये जनता की मांग के लिए आप इतना बड़ा चैनल लगा रहे हो तो कहाँ गए भाजपाई? क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्या किसका विकास नहीं हुआ है? और मैं तो एक बड़ी बात बोल रहा हूँ, जो भैया ने कहा कि हर भाजपाइयों का की काम जब वो विपत्ति में आए हैं तो एक ही आदमी ने वो काम किया है, वो माननीय श्री रविंद्र चौबे हैं, रविंद्र चौबे हैं, रविंद्र चौबे हैं। अलग अलग बात आते हैं, लोगन मन के कहना है बीजेपी आरोप तो लगावे करे थे। शराब जो हवे शराब के बहुत बड़े मुद्दा उठे हुए है ना, शराब ला लेके बताओ शराब बंदी कब हुई, का कही हो? शराब बंदी के लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी खुद बोले हैं, जब तक गांव की जनता ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करके भेजे ना
कि हमारे गांव में शराब नहीं बिकनी चाहिए। हम तैयार हैं, तो जन जागरूकता के माध्यम से भी चाह रहे हैं भूपेश जी कि हम व्यक्तिगत रूप से या किसी गांव में जाके शराबबंदी या पूरे प्रदेश में शराबबंदी नहीं करेंगे। बस्तर की परिक्षेत्र अलग है, मैदानी इलाके की परिक्षेत्र अलग है, सबके अलग अलग सामाजिक ढांचा है। तो इस बात को हमेशा बोले भूपेश बघेल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, अगर गाँव के जागरूक लोग चाह रहे हैं, ग्राम पंचायत प्रस्ताव करके भेज रही है, तुरंत शराबबंदी होगी लागू, हर पंचायत में करेंगे। सर ये बताओ, शराबबंदी ला लेके आप मन बार बार मुद्दा उठाते रही था, है का करता शराबबंदी लेके आप मन? अभी कांग्रेस की सरकार ने स्पष्ट रूप से गंगा जल की कसम खाकर बोला था हम शराब बंदी करेंगे। आज की स्थिति है, एक कांग्रेसी बताए गांव में उसने क्या जन जागरण अभियान चलाया है कि किसी एसडीओ और तहसीलदार या किसी थानेदार को ज्ञापन देकर कहा गया है शराबबंदी के संबंध में? आप शराबबंदी की बात करते हैं, गांव में गांजा बिक रहा है। आज महिला मन की स्थिति यह है, दारू पी के ओकर आदमी मन बांटा थे, मारा थे और प्रताड़ित करा थे, लेकिन उनमें दोष का करे कांग्रेस के सरकार है। काबर कि गांव गांव में शराब बिकत है भाई मन, पानी की व्यवस्था नहीं करते हैं मन, बाकी दूसर व्यवस्था नहीं करते, अस्पताल में स्वास्थ्य के व्यवस्था नहीं करते। और ये कांग्रेस के आदमी मनोखर मन के कोई खिलाफ में नहीं काम करत है और मोला करत है, एक ठन ज्ञापन के काफिल बता दे। तो देखो, सीधा सीधा बीजेपी के आरोप है, कहना है कि गांव गांव दारू बिकत है, लेकिन गुरुजी के व्यवस्था नहीं करते। गुरुजी की व्यवस्था काबर नहीं करते भैया? गुरुजी की भी व्यवस्था होते, इतना सारा भर्ती अभी निकले हैं, शिक्षा कर्मी के भर्ती होते हैं। और ये मन शराब के बात करते, शराब आखिर सरकारी स्तर में बेचे बर कौन शुरू करी? शराब भट्टी प्रदेश में सरकार बेचे बर शुरू करे है, रमन सिंह जी शुरू करे है, रमन सिंह जी के शुरू करवाए शुरुआत है। कई जगह स्कूल अभी भी शिक्षा नहीं है, कल ही शिक्षा में चला तो बहुत जल्दी शिक्षक मन के भर्ती हुए है, बहुत जल्दी वैकल्पिक व्यवस्था भी अभी चलत है और बहुत जल्दी वहाँ परमानेंट शिक्षक भी आ जाही। स्कूल मन में शिक्षक के पूरा भर्ती हो चुके हैं, पर भाजपा के मतलब दिखबे नहीं करे वहाँ। वो मतलब कहाँ दिखी? वो आँख में पट्टी बांधे, मैं पहले भी बताया ना आपला। देखो, सीधा सीधा कांग्रेस से कहना कि बीजेपी साझा माँ आँख में पट्टी बांधे, विकास दिखत नहीं है। हमारे ये क्षेत्र में भी जो किसान बरबर कते काम हुए हैं, किसान मन ला का कदे मिले हैं? सबसे पहला चीज, 15 साल में भाजपा के सरकार ओकर भ्रष्टाचार से पूरा जनता त्रस्त। और पिछले चुनाव में 12 सीट जीत दिलाइस कौन ला? भाजपा ला। और 72 सीट कौन ला दिलाइस? कांग्रेस के सरकार ला। में तो हम ला समझना है, किसान ला समझना है, आम गरीब मन ला समझना है कि सरकार का लिए काम करत है। अब भाजपा 15 साल रही के बाद कुछ काम नहीं करे, तबे तो मतलब 12 सीट दे। ए बार भी हमारे 75 पार के नारा है। ए मल्ला तो बोनस वोनस से मतलब कुछ दे नहीं ना किसान मन पर, का करे पूछो? आज तक 15 साल में एक ठोक न्यू गाड़े वही भाजपा तो बता दे यहाँ पे। और ये 5 साल में हमारे रविंद्र भैया जन काम करे, किसान के लिए हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, ये सबके हितवा के लिए अगर कोई काम करे है तो सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल और रविंद्र भैया के यही सरकार करे। किसान पर काम हुए, पूरा काम हुए, तो बिल्कुल किसान पर काम होएगा। हम किसाने मन से जान लेबो, किसान पर काम हुए दादा? हाँ हुए, किसान पर हुए। का लगता कहते ना आपला नहर के सुविधा मिली, पानी सिंचाई की सुविधा मिली आपला? मैं तो 99% पानी नहर की सुविधा हवे। और एक चीज वो है कि यहाँ बेमेतरा जिला के अंतर्गत यहाँ उद्योग कारखाना नहीं है, यहाँ शुगर मतलब शक्कर कारखाना अति आवश्यक है। किसान खुशहाल किसान बन नहर नाली की व्यवस्था हो है, लेकिन जो उद्योग के बात रही से वो उद्योग में कते काम हो है, हम जानबो भैया उद्योग में कते काम करे हो तुमन? उद्योग में धीरे धीरे काम हो रहा है भैया, धीरे धीरे आप प्लांट लगा रहे हो, इतनी सारी राइस मिलें बन रही है। सिर्फ कहा जाता था तो गरीब किसान ने अगर धान के उत्पादन को जब लेना कांग्रेस सरकार ने चालू किया है, उसका अवैध है कि धीरे धीरे अपने प्लांट लग रहा है। कुछ जगह निजीकरण के कारण थोड़ा बहुत विरोध होता है, तो आम जनता की साझा में कहा? अभी तक तो दिखत नहीं है साझा में। राइस मिल चालू हो गया, आप क्षेत्र घूमिए ना, 4-4 5-5 भाई सोया मिल के बात हो रही से, टमाटर केचप के बाद कहाँ है? 5 साल बीतने वाले हैं। जैसा जैसा उत्पादन का क्षेत्र रहेगा प्लांट वहाँ डलेगा। अगर मेरे को कोई बोले साझा में कोल्ड स्टोरेज डाल दूं करके, माल रायपुर जाना है, जहाँ जहाँ टमाटर का उत्पादन, सोयाबीन का उत्पादन होगा, धीरे धीरे गवर्नमेंट वहाँ सर्वे करके वहाँ प्लांट लगाएगी। आप विकास की चिंता मत करिए, जो 15 साल में नहीं हुआ है, अभी 5 में हुआ है, आने वाले 10 में होगा। तो देखिए, विकास तो हो है नहीं हो है, लोगन देखा थे, बीजेपी देखा थे, कांग्रेस देखा थे, लेकिन आम लोगन औ का कहा थे, तेखर से हम सीधा बात कर लेबो, है ना? दादा ये बताओ, किसान से जुड़े हो, कते काम हुए खेती बाड़ी बारे क्षेत्र में? खेती बाड़ी पर का काम है? कुछ नहीं हुए, उद्योग लगाओ के लगाए नहीं आज तक। टमाटर के साझा में नहर आज तक साझा के ओ पार पानी नहीं निकला था, पानी नहीं निकला थे। लेकिन ये मन तो कांग्रेस वाले मन कहा थे विकट काम हुए नहर पर,
साजा में नहर के काम तो अटके पड़े हैं कब से। अब देखो एक बात आती है कि साजा में नहर का काम अटके, साजा में नहर का काम अटके भैया। देखो साजा में भी नहर के पानी बहुत जल्दी आने वाला है, वहाँ से पूरा काम चलत है। किसान कहाँ से काम अटके है कहीं के? भरदा अमलीडी तक के पानी आ चुके हैं। साजा किसान अभी बहुत जल्दी पानी मिली यहाँ, अभी तक नहीं मिले। मतलब चला थे नहर के काम, लाइनिंग के काम चला थे अभी तक। बहुत बड़े प्रोजेक्ट है सिंचाई क्षेत्र में माननीय रविंद्र चौबे जी के। रविंद्र चौबे जी की तो इच्छा है हर गाँव में हर किसान के खेत में पानी पहुँचाना है, और ओखल ये काम चला थे। वो भी जाके देख सकते जमीन में दिखा तो काम। तो देखो ये हम बीजेपी से बात करबो, ये बताओ कहाँ है भैया? आप मन तो कह रहे हो कि उद्योग लगी, कैसे नहीं लगी 5 साल 13 से 18 तक? देखिए भैया, उद्योग की बात है, हमारी सरकार थी, प्रोसीडिंग चालू हुई है, लेकिन उसके बाद सरकार नहीं रही। अब इनकी सरकार है, ये किसान की 15 साल तक आपकी सरकार रही है भाई, ये मत बोलिए 15 साल तक आपकी सरकार रही है। अरे भैया, लेकिन उद्योग का धंधा करने के लिए प्रोजेक्ट लगता है, और प्रोजेक्ट की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन उसके बाद सरकार बदल गई, और सरकार बदल गई तो इनकी बात आ गई। नहर के विकट भूमि पूजन हुआ था शर्मा जी। अरे भूमि पूजन ला करे थे, पाई के ठेकेदार मतलब फायदा दिलाए बार ओकर कमीशन खाए बार भूमि पूजन करे थे, काम नहीं होते। 15 साल के दिन काम हुए हैं, डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में काम हुई से। सड़क के जिन बने हैं अटल बिहारी वाजपेयी के सड़क मुख्य मार्ग से जो जुड़ने वाले वो सड़क है। आज की स्थिति में बोला थे साजा वाले सड़क काबर नहीं बनी इसका। 40 फीट 80 फीट जब चुनाव आते 80 फीट के सड़क बन ही के बोला नापी करते, आदमी मन ला दहशत में लाते, आदमी मन ला डराते, लेकिन काम नहीं हुई से। अगर ये सड़क बन जाती तो आज साजा मुख्य मार्ग से जुड़ जाता, बेरोजगारों को काम मिलता, किसानों को काम मिलता, व्यापारियों को आज ये कुंभ मंडप की तरह हो। सड़क नहीं बने कहा थे भैया, सड़क कैसे बने नहीं बने बताओ। सड़क तो बहुत पहले का बन चुका है। 15 साल रमन की सरकार रही, रमन सिंह साजा आए थे और हाट बाजार का उद्घाटन किया। हम लोग उस समय मांग किए थे। रमन सिंह अपने 15 साल में बताया साजा क्षेत्र में एक कॉलेज, एक प्राथमिक शाला या एक हाई स्कूल खोल के अगर दिए होंगे तो बता दे, मैं जिंदगी गुलामी करूंगा उस रमन सिंह की और भाजपा सरकार वालों तो देखा होगा 15 साल की ये है साजा क्षेत्र की उन्नति। बिल्कुल कांग्रेस वाले कहना है कि मैं मोर साथ जावे और नहर नाली काम ला देखे। भैया ये बताओ क्या समस्या है? अभी समस्या है कोई भी क्षेत्र जहाँ पे हो, विकास का आधार जो होता है वो शिक्षा होता है। शिक्षा का आप क्षेत्र देख लो, सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। एक और इंग्लिश मीडियम आत्मानंद स्कूल खोलकर वहाँ पे शिक्षकों की भरपूर व्यवस्था कर रही है, कहीं कहीं पे एक्स्ट्रा शिक्षक भी हैं। एक और केंद्र सरकार चाहे या राज्य सरकार किसी की भी हो, महत्वाकांक्षी योजना थी CBSE स्कूल, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं। 2 महीने से एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, एक हेड मास्टर है। अब शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है, बच्चे को शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो किस प्रकार का विकास होगा? देखा शिक्षा मंत्री के क्षेत्र है और ये बात आते शिक्षक के कमी है CBSE स्कूल में नहीं है कहा थे, आप मुझे बताओ। मैं वो कहा तो खैर बात में हमन कई बार अवगत भी करा है, DO भी होला। अभी वर्तमान में टीचर के व्यवस्था के लिए भी व्यवस्थापन के तौर पे CBSE जिसे कहा तो सर जी या जो भी भैया है वो खैर बात के निराकरण हम DO भी रखे हैं। अभी वर्तमान में यहाँ पर 2 टीचर के आने वाला भी जल्दी से है, और स्कूल वन में टीचर के भरपूर व्यवस्था है। चाहे कॉलेज के बात करो, चाहे प्राथमिक स्कूल के बात करो, चाहे गर्ल्स स्कूल के बात करो, हमारे पास अभी पर्याप्त टीचर है। अब भैया जो चीज़ बताई वो चीज़ के हम बता चुके हैं। ओकरो व्यवस्था हमारे माननीय शिक्षा मंत्री चौबे जी करत है, और यहाँ पे कोनो प्रकार के असुविधा नहीं है। लोगन ला भड़काया कि अगर कोनो काम करे तो भारतीय जनता पार्टी है करे, ये सब चीज़ जाना था। देखा लोगन ला भड़काया काम करे थे कहा थे, ये बताओ भैया गुरुजी ने ये कहा थे पालक में। अरे अभी हमारे जब लाभचंद बाफना विधायक रही से परपोड़िम कॉलेज कौन खोली, परपोड़ी में ओखर बाद वहाँ बोरी में कौन खोली कॉलेज। और आज साजा में 2 करोड़ की बिल्डिंग बनवाए तो कांग्रेस वाले पत्रकार भी वही लूट थे कि 2 जन कांग्रेस के एक आदमी 10 लाख के काम करी, 2 लाख 2000 के बोला पेपर में छपी। हम कांग्रेस जन भागीदारी का अध्यक्ष रहे, 2 करोड़ की बिल्डिंग बना, हमारा नाम नहीं ना पेपर में छपी। तो आप मन के रही से तो काबर गुरुजी बन के व्यवस्था नहीं हुई? गुरुजी की व्यवस्था है तो चलते रही से प्रक्रिया में चलते रही प्रक्रिया में चलते रही से। और जन नरवा 5 साल प्रक्रिया में ये कैसन प्रक्रिया भैया? वो है व्यवस्था होती से होती थी, शिक्षक की व्यवस्था पूरा हो है। शिक्षक मामला में चाहे वो बीजेपी रहा है या कांग्रेस है, कहा थे प्रक्रिया में चला थे, है ना। और प्रक्रिया कैसन आप देख सकते हो, चुनाव आने वाला है। भैया ये बताओ, आप तो कुछ बोले नहीं हो, किसान मन कते खुश हो अभी तुमन है क्षेत्र में आपके बड़े मंत्री हवे? किसान ला छोड़ भैया, हाँ। मैं एक बोलना चाहता हूँ कि यहाँ जो CBSE स्कूल है, 2 महीना हो गए है, एक भी शिक्षक नहीं है।
एक भी जिन ला एक भी कहे इंग्लिश मीडियम में हमारे महिला का मन 2 महीना हो गए ऐसने खात है और जात है, खात है और जात है, बस वही काम बस हुआ था भाई। एक गुरु जी के बात आते खात है उजात के गुरु जी नहीं है भैया, व्यवस्थित करो। कोई भी प्रक्रिया से काम होगा। फिर प्रक्रिया में आगे भाई, फिर प्रक्रिया में आगे, गलत बात है भैया। अभी जैसे भी आप मांग रखोगे, जहां हॉस्पिटल खोलना है आप मांग रखोगे तब तो काम चालू होगा ना। और दूसरी चीज अगर ये जो बोले ना कि आत्मानंद पे ज्यादा ध्यान दिया गया, किसकी क्वालिटी के लिए और किसके लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आत्मानंद को किया गया है? गरीब बच्चा बढ़ सके, प्रोसीडिंग क्या है? कोई अप्रोच नहीं, कुछ नहीं, लक्की ड्रा निकलेगा, आपका गरीब का बच्चा हो, पैसे वाले का बच्चा, सब बच्चे का एडमिशन होगा, इंग्लिश मीडियम में शिक्षा मिलेगी। अगर कोई समस्या अगर क्षेत्र में आ रही है, माननीय मंत्री जी के ध्यान में है, धीरे धीरे वो प्रक्रिया से वो काम हो जाएगा, कोई चीज से इंकार नहीं। और 5 साल आपके प्रक्रिया, 5 साल बीजेपी की प्रक्रिया, तो करेगी 15 साल राज किए भैया। अभी एक नहर की बात किए थे ना, आप तो समझ गए होंगे कि नहर कैसे निकला। 15 साल जब नहर बना नहीं था, और नहर बनने में जब टाइम लगेगा, हेलीकॉप्टर से पानी नहीं आएगा गरीब किसान के खेत में, पानी प्रक्रिया से ही आएगा। जब नहर का काम चला है, नाली का काम हुआ है। आप कहाँ पैसा है? वो नहर बन रहा है, पिछले कार्यकाल का है, जो 100 करोड़ रुपए आया था उसी के में पैसे बन रहा है। अभी तो 1 रुपया नहीं दिया है नहर में भी। भैया आप मन भूमि पूजन लाख अर्पण का नहीं करो, बीजेपी वाले मन पूजन हो ओकर बाद काम चालू है, प्रक्रिया में रोक रोक के रखे, वो काम चला तो वही पैसा, पुराना पैसा मिले। आपके क्षेत्र तो मंत्री आते हैं, जल संसाधन मंत्री आते हैं, कोनो मंत्री आवा, पुराना पैसा है वो, अभी 1 पैसा नहीं आए। पुराना पैसा है भैया, पुराना पैसा है। भाजपा वाले सिर्फ एक बात रोड बने रही से, जब रमन सिंह भूमि पूजन करे रही से बाजार हाट बाजार के, लड़का ऐसे रोड है से हला लड़का नहीं हुआ तो लड़का हो जाए से रोड से। आज वो लड़का रमन सिंह के देने जो रोड चमाचम, रमन सिंह के रोड पैसा पुराना पैसा कहा थे। सर माना चाहिए ऐसा बोलते 15 साल में मैंने अगर कोई चीज की भूमि पूजन नहीं करवा सकी, 15 साल में कोनो काम नहीं करवा सकी, जिन चिल्लावाते हमार पैसा कोर रोकरी से मतलब 15 साल से मन सरकार में रही ना, तो 5 साल में हम करे हमारे रविंद्र चौबे विधायक, हमारे मंत्री ट्रेन आके भूमि पूजन करे, सब जगह काम चलते। रही बात मैं डोटू नाला सूतिया पाठ कर रहा बात करते ना, यहाँ 2 किलोमीटर में जाता हवा 4 किलोमीटर में क्यों होता रहे, वहाँ तक पानी आवा थे, पूरा नहर के लाइनिंग के काम साजा तक हो चुके हैं। ये आँखी में चश्मा लगे थे, हमन क्या करबो? देखो भैया चश्मा लग गए, चश्मा लग गए थे। हमारे संग में कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष मन तक हवा है ना भैया। ये बताओ कतेक मांग पूरा हुई, इसका का समस्या हो गए, फिर से तुम लकाबर फिर प्रदर्शन करा था? मैं बताना चाहूँ कि हमन लगातार 31 दिन आंदोलन कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के सर्व विभाग के संविदा कर्मचारी मल्ला माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सरकार बने के 10 दिन के अंदर नियमितीकरण कर दो। साथ ही मुख्यमंत्री विधानसभा के बाहर और विधानसभा के बाहर हम बोलते कि संविदा कर्मचारी मन के जानकारी मंगाता हूँ, बहुत जल्दी नियमितीकरण कर दूं। आज सरकार लगभग 5 साल होने वाला है और हमारे मन के मांग आज भी अधूरा है। साथ ही मुख्यमंत्री अभी 19 जुलाई के अनुपूरक बजट में 27% संविदा कर्मचारी वेतन वृद्धि करूँ कह रही, वो आज तक हमारे कर्मचारी मन नहीं मिले है। हम कर्मचारी मन आज भी हम ठगा महसूस कर रहे थे। देखो कर्मचारी मन ठगे महसूस कर रहे थे भैया, कांग्रेस वाले मन का ठगा था तुमन भैया? सरकार हर मांगला पूरा करे है, जैसे जैसे के परेशानी आई वो चीज भी दूरी बना के एक कैबिनेट में बैठक दी समिति के द्वारा, वो समिति के द्वारा हर चीज करे जाते और धीरे धीरे सरकार हर स्तर के काम पूरा करे जाते। मंत्रालय स्तर के काम है और बड़े स्तर में माननीय चौबे जी, भूपेश बघेल भैया एवं सब करते जाते। 15 साल का 20 साल तो ये सरकार बनना है, वो भी कांग्रेस के सरकार बनी, आप मन के आशीर्वाद। देखो अभी कांग्रेस वाले मन कहा थे कि टिके रहो, कहीं के कैसे टिके रहो बताओ? हमारे लगातार अभी भूपेश से तो भरोसा करके हड़ताल अपन खत्म कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से हमारे प्रतिनिधि मंडल मुलाकात कर रही, हम खुद मुलाकात करें। मुख्यमंत्री कहते नियमितीकरण करूँ रे रुका थोरक कहते को रुकी ना मन। सरकार हम आश्वस्त करना चाहतन कि हम आप मन के भरोसा में टिके हैं, जल्दी हमला नियमितीकरण कर दे। अभी भी आपके पास समय है, नहीं तो छत्तीसगढ़ में कर्मचारी वर्ग बहुत बड़ा एक वर्ग है, अपन निश्चित रूप से मताधिकार का उपयोग करी। देखो अब ये बात हुई से कर्मचारी मन के और कांग्रेस के मोल, ये बताओ भैया आप 15 साल रहे हो, काबन नहीं करे हो आप मन? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में कर्मचारियों को जितनी सुविधा मिली है, ईमानदारी से अगर बात कहेंगे बहुत बढ़िया है। ये पहले बताओ खर मांगला पूरा कब करूँ तेल बता, अगर सरकार बहुत मांग पूरा हुई खर मन के? इनके मांग पर घोषणा पत्र में विचार किया जा रहा है। और धान की बात जो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं ना, कांग्रेस के लोग जो बोल रहे हैं उससे 200 रुपया ज्यादा ये घोषणा पत्र में आने वाला। किसान का जो मांग आएगा उसके बाद कांग्रेस बोलेगा। और दूसरी बात 2 साल के बोनस भी देवो। हल्ला नहीं सुनो, हल्ला नहीं बात रखने दीजिए। देखिए मेरी बात को सुनिए आप।
मेरी बात को सुन। देखिए मेरी बात को सुनिए। अपन चला थे मैं मोर सवाल रही से कि बीजेपी हाँ अगर सत्ता माही तो कर्मचारी मन के मांग पूरा कर ही का। कर्मचारी का मांग भी पूरा होगा, 2 साल का बोनस भी होगा, अतिरिक्त किसानों का फायदा वो भी होने वाला है, धान का फायदा होने वाला है। और दूसरी बात, एक प्रमुख बात मैं कहता हूँ, मैं जो बात को आधा जो बोल रहा हूँ उस बात को बोल रहा हूँ, मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ। साझा क्षेत्र में कानून की व्यवस्था नहीं है। आज ये डकैत और चोर और गुंडों का राज हो गया है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। और स्थिति यह है, आज स्थिति यह है, बीरनपुर में जो मामला हुआ है, एक निर्मम लोगों की हत्या हुई है और हत्या के मामले में आज तक सही अपराधी नहीं पकड़ाए गए, सरेआम घूम रहे हैं। और मंत्री जी इसके बाद भी इतने बड़े लोग आप ये बताओ कि अभी बात ऐसे बोनस नहीं दे के धान के और 200 बढ़ा देबो कही के है नहीं का कहूँ बढ़िया जा रही उनका बीजेपी के बढ़ी कांग्रेस के बढ़ी उनके एक मिनट उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता दी कि ये कुछ नहीं कर सकते। 2100 रुपया देंगे बोले, मान ली गरीब जनता। यहाँ तो भोली भाली छत्तीसगढ़ की जनता है, बहकावे में आ गई, क्यों बाहर कर दी। और ये 4800 भी बोल देंगे ना तो जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। ये 3600 रुपया जिस दिन छत्तीसगढ़ आप मन 2500 कह रहे हैं तो आप में लौट मिले नहीं थे। तो 2500 के बाद हम तो घोषणा कर रहे हैं आने वाले 5 साल के अंदर, आने वाले 5 साल के अंदर वो छत्तीसगढ़ राज्य में 3600 धान होगा, 3600 धान होगा, 3600 धान होगा। बाकी जैसे भाई साहब ने किया 2 साल का बोनस आप दे के दिखा देते। केंद्र में सरकार थी, उत्तर प्रदेश में दे देते, उत्तर प्रदेश में दे देते। देखिए साझा के विधानसभा में बहुत सारा बात है, कांग्रेस और बीजेपी मन अपन बात ला रखी। जिन मुद्दा निकल के आवत है सामने में, शिक्षक मन के कमी है, शिक्षक मन के चीज ला जो स्कूल मन में एकल एक्सेस है ओला दूर करे के बात आई। और जो नहान है नाली है वो में काम करे के बात आवत है। तो सामने चुनाव आने वाला है, 1 से 1.5 महीना में चुनाव होने वाला है। जनता बताही के मंत्री जी कते काम करी से बीजेपी के जो 5 साल मिले जिसे 2013 से 18 में कते काम हो। कैमरा में राहुल के साथ में राहुल साहू, बंसल न्यूज साझा।